लता जी का एक गाना है, उसके कुछ लाइंस मुझे याद आए, सोचा आप सबके साथ शेयर कर लो। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब क्या, आना और शाना है। कितनी परफेक्ट लाइंस है ना। हाय, मैं आज फिर से लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक पावर टॉक। तो कैसा रहा तुम्हारा 24? अब कितने तो ऐसे होंगे जो रीटेक और रीलोड करेंगे अपनी सारी अचीवमेंट्स को, अपने बारे में कहेंगे कि मैंने ये हासिल किया है, ये इन्वेस्ट किया है एंड ऑल। सब कुछ अच्छा अच्छा ही कहेंगे, पर ऐसा तो नहीं होता ना असल ज़िंदगी में। ऐसा मेरा मानना है। खुशियों के साथ गम तो होती ही है, वरना उन खुशियों का हम मज़ा कैसे ले पाते, है ना। एक्चुअली में गम, दुख और तकलीफ शायद आते ही इसीलिए है कि वो खुशियों को हाईलाइट कर पाए, है ना। तो मेरा 24 भी ऐसे ही कुछ था, जैसे कभी खुशी कभी गम वाला। पर इस साल मैंने ना डे 1 से सोच लिया था कि मैं इमोशनल लोड नहीं लूँगी। हाँ, पता है मुझे कि किस किस ने बुरा भला कहा है मुझे, किस किस ने बैक बेटिंग की है, कौन हंसा मुझ पर, किसने मेरा मजाक उड़ाया है, मुझे सब पता है। पर मैंने सोच रखा था साल के पहले दिन से कि मुझे सारा हिसाब उस यूनिवर्स पर छोड़ देना है, उस ऊपर वाले पर। और हाँ, किसी से नाराज़ भी नहीं होना, क्योंकि अगर मैंने नाराज़गी जताई तो क्या होगा उससे, है ना। और सोच लिया था कि अगर वो मेरे होते, मेरे अपने होते, तो वो कुछ ऐसा करते ही नहीं मेरे पीठ पीछे, कुछ बातें ही नहीं बनाते मेरे लिए। इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं है और ना कोई वजह है उनके लिए नाराज़गी की मेरे दिल में। और ठीक वैसे ही जब कोई बात मुझे खटकती है या फिर बुरी लगती है, तो मैं एक बार बात करके देखती हूँ उस इंसान से। और अगर सामने वाले की तरफ से बात की उम्मीद ही नहीं होती है ना, तो मैं उस बात को और उस इंसान को, दोनों को छोड़कर इस साल आगे निकलना अच्छा समझती थी और बेटर समझती थी। और मैंने ऐसा किया भी। और हाँ, जिन्होंने भी आपको दुख दिया है उसके बारे में अगर आप भी सोचते रहेंगे ना, तो उस जख्म कब नासूर बन जाएंगे समझ ही नहीं आएगा। दूरियां भी बढ़ती चली जाएगी। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि उस इंसान को आप खुद ही अपनी सोच में आगे रखेंगे हमेशा, कि उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने मेरे बारे में ऐसा कहा था, या फिर ऐसा हुआ था, क्यों किया था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा किया था। तो इससे तो बेटर है ना उन्हें तोहफे से नवाज दो, उनके साथ बिताए हुए थोड़े बहुत पुराने अच्छे लम्हों को याद करो और अपने दिल की स्टोरेज से उन्हें डिलीट कर दो। यकीन मानो तकलीफ कम होगी और जितना हो सके ना लोगों का, यादों का लोड भी कम रखो। छोड़ देना सीखो यार। छोड़ देने से पता है क्या होता है, आपका लगेज हल्का होता है और आपको आगे बढ़ने में आसानी होती है। बढ़ना है ना आगे 25 की तरफ। तो कहा था ना मैंने कि एट द एंड जीवन का मतलब क्या है, इस साल की तरह आना और जाना है। बस हर साल कई सारी उम्मीदों को, सपनों को लेकर आता है, हमें कई सारे तजुर्बे सिखाता है, हमें सपनों के साथ चलना सिखाता है और फिर चला जाता है अगले कदम पर हमें एक नई उम्मीद के साथ, नई शुरुआत के हवाले करके, है ना। तो याद रखना, एक पावर टॉक मेरी। और हाँ, बातें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अब मिलते हैं अगले साल। तब तक आप आने वाले साल के सपनों की तैयारी करके रखना, है ना। गुड नाइट।